नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रीजनिंग की क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैठक व्यवस्था। जिसके अंदर बैठक व्यवस्था के अंदर मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। उसके बाद में हम इसके टाइप बताएंगे भी, कितने टाइप के इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन करके देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेना, टॉपिक का नाम रहेगा बैठक व्यवस्था। ठीक है। बैठक व्यवस्था की बात करें तो बैठक व्यवस्था के अंदर आपसे 4 टाइप के पर्सन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। कितने टाइप के? 4 टाइप के पर्सन। सबसे पहले देख लेना, पहली टाइप होगी जो सिंगल लाइन के अंदर व्यक्तियों की संख्या को दे देगा और उनको आपको बैठक व्यवस्था के अंदर क्रम वाइज बिठाना होगा, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड होगी। दूसरी टाइप इसकी होगी, दूसरी टाइप के अंदर ये डबल लाइन के अंदर दे देगा, यानी 3 बंदे इस साइड बैठे होंगे और 3 बंदे ही नीचे वाली लाइन के अंदर बैठे होंगे। ठीक है, दूसरी टाइप तो इसकी ये हो जाएगी। और 3 नंबर टाइप हो जाएगी इसकी, जो आपको गोलाकार मेज के ऊपर या ऐसे गोलाकार आकृति के अंदर उनको बिठाना होगा। और 4 नंबर की जो टाइप होगी वो होगी आपके आयत के प्रकार की। ठीक है। ये 4 टाइप हैं इसके अंदर। इन चारों में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक करके सभी टाइप को करेंगे। टाइप को करने से पहले देख लेना, इस टॉपिक के अंदर आपको जो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं वो कौन सी ध्यान में रखनी है। देखो, अगर तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है भी 6 व्यक्ति बैठे हैं या किसी दिशा के अंदर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। 6 व्यक्ति, 5 व्यक्ति किसी भी दिशा के अंदर मुख करके बैठे हैं, मतलब आपको कोई भी दिशा दे दी। जैसे उसने बोल दिया ए से लेके एफ तक 6 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। 6 व्यक्ति हैं, ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो आपको इनका मुख किस दिशा में करना होगा? आपको इनका मुख उत्तर दिशा में करना होगा। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही उसने बोल दिया भी 6 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं। दूसरी बात, जब ये इनका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा, जब इनका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा, तो ये वाली साइड इनकी दाईं साइड हो जाएगी, मतलब राइट साइड हो जाएगी। ठीक है। अगर उत्तर दिशा की तरफ इनका मुख होगा, मतलब कि अब ये देख लेना, इनको मैं बिठा के दिखाता हूँ। ये ए, बी, सी, डी, ई और एफ। एफ नाम के ये इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ऐसा ही इधर होगा, ये इसका राइट हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ऐसे सेम टू सेम हर एक के अंदर ये सिचुएशन लागू होगी, तो देख लेना। ठीक है। ये 6 व्यक्ति थे, अगर ये उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं तो इनका ये वाला हाथ हो जाएगा ना, मतलब कि जो बाहर की साइड वाला हाथ हो जाएगा वो होगा राइट हैंड। और जो अंदर की साइड वाला, इस साइड वाला हाथ होगा वो होगा लेफ्ट हैंड होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम बायां भाग। क्या बोलेंगे? बायां भाग। इसी प्रकार से अगर आपको दिशा दी गई है, कोई भी दिशा वो दे सकता है, जैसे देख लेना, ज्यादातर आपको उत्तर दिशा ही देगा। लेकिन अगर आपको दिशा दे रखी है तो आपको उसी दिशा के अंदर स्टूडेंट को बिठाना होगा। पहली बात। दूसरी बात आप क्या ध्यान में रखोगे? अगर उसने दिशा नहीं दी गई, क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा बोल दिया भी 6 व्यक्ति एक बेंच पर बैठे हैं, तो आपको बेंच पर उनको बिठाना है, तो आप उनका मुख किस दिशा की तरफ करोगे? उत्तर दिशा की तरफ करोगे। उनका मुख किस दिशा की तरफ करोगे? उत्तर दिशा की तरफ करोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं ये बातें। अगर तो आपको दिशा दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप जो दिशा दे रखी है उस दिशा के अंदर ही उनका मुख करोगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिशा नहीं दी गई है तो आप उनका मुख किस दिशा की तरफ करोगे? आप उनका मुख उत्तर दिशा की तरफ करोगे। और इस टॉपिक के अंदर बस 3 ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो दिशा ध्यान में रखनी होती है, अभी किस दिशा की तरफ मुख होगा या किसकी तरफ नहीं। और दूसरा, राइट एंड लेफ्ट, 2 बातें ये याद ध्यान में रखनी होती है, भी कौन सा किसका दायां और कौन सा किसका बायां भाग होगा। ये 2 या 3 बातें अगर आपको ध्यान में रहेगी तो ये टॉपिक आपकी मुट्ठी में होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले देख लेना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सुरेश, राजू, पारस, पीयूष, रमेश तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। राजू सुरेश तथा पीयूष के बीच में बैठा है, सुरेश पारस के बगल में बैठा है, पारस दिनेश के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है। रमेश पीयूष के बगल में बैठा है, तो बताओ सुरेश तथा पीयूष के बीच में कौन बैठा है? आपको ये बताना है। क्या बताना है आपको? रमेश तथा पीयूष के बीच में, सुरेश तथा
पीयूष के बीच में कौन बैठा है? सबसे पहले देख लेना, इसने एक कतार में बिठा रखे हैं, तो मैंने आपको अभी अभी बात बताई थी, इसने सीधा दे रखा है विदाउट दिशा, यानी विदाउट डायरेक्शन इसने दे रखा है। तो हम दिशा इसकी कौन सी लेंगे? इनका मुख किस दिशा में करेंगे? इनका मुख करेंगे उत्तर दिशा की तरफ। किस दिशा की तरफ करेंगे? उत्तर दिशा की तरफ। कितने व्यक्ति हैं अभी देख लेना, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 व्यक्ति हो गए। सबसे पहले क्या बोल रहा है? राजू सुरेश और पीयूष के बीच में बैठा है, तो आप इस लाइन को एक बार छोड़ देना। ठीक है। दूसरी बात, सुरेश पारस के बगल में बैठा है, आप इसको भी एक बार छोड़ देना। मैं आपको क्वेश्चन करने की तरीका बता रहा हूं, आप कैसे हल करोगे। पारस दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। ये जो कि शब्द आया है, जो आया है किसके लिए आया है? जो आया है दिनेश के लिए। क्या बोल रहा है? पारस दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है, तो यहाँ पे ये इसका बायां होगा। मैंने अभी अभी आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था, अभी बायां भाग कौन सा होता है और दायां भाग कौन सा होता है। तो सबसे पहले देख लेना, जो शब्द किसके लिए आया है? ये जो आया है दिनेश के लिए, यानी बिल्कुल बाईं तरफ ये यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे दिनेश बैठा है। इसके बाद में इससे पीछे वाली लाइन क्या बोल रहा है? पारस दिनेश के बगल में बैठा है, तो 2 नंबर पे कौन हो जाएगा? 2 नंबर पे हमारा व्यक्ति हो जाएगा पारस। कौन हो जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा पारस। तीसरी लाइन देख लेना, सुरेश पारस के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे बगल में पारस के बगल में कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सुरेश। कौन हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। इसके बाद में देख लेना, राजू सुरेश तथा पीयूष के बीच में बैठा है, यानी यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पीयूष। ये देख लेना, राजू नाम का जो व्यक्ति है वो सुरेश तथा पीयूष के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा पीयूष। ठीक है। और इन दोनों के, सुरेश और पीयूष के बीच में कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है राजू। कौन बैठा है? राजू। तो अभी देख लेना, सुरेश को बिठा दिया, ठीक है, इसके बाद में राजू को बिठा दिया, पारस को बिठा दिया, अभी एक बच गया रमेश। तो इस साइड में कौन सा आ जाएगा? फिर एक जो खाली स्थान बच रहा है वहां पे किसको बिठा देंगे? वहां पे बैठेगा रमेश बैठेगा। तो अभी देख लेना, सुरेश, राजू, सुरेश, राजू, पारस, पीयूष, 6 मित्र हैं, एक कतार में बैठे हैं। राजू सुरेश और पीयूष के बीच में बैठा है, तो ये देख लेना, राजू सुरेश और पीयूष के बीच में आ रहा है। सुरेश पारस के बगल में बैठा है, तो ये देख लेना, सुरेश पारस के बगल में बैठा है। इसके बाद में पारस दिनेश के बगल में बैठा है, तो पारस किसके बगल में बैठा है? दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। ये जो शब्द आया किसके लिए आया है? दिनेश के लिए आया है। इसके बाद में, और रमेश पीयूष के बगल में बैठा है, तो ये देख लेना, ये रमेश रहा, ये पीयूष रहा, ये इसके बगल में बैठा है। तो बताओ, सुरेश तथा पीयूष के बीच में कौन बैठा होगा? सुरेश और पीयूष के बीच में कौन बैठा है? ये बैठा है राजू। ये हमारा उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एल के दाईं तरफ एस है, एल के बाईं तरफ पी है, जो कि, ये जो शब्द यहाँ पे फिर आया, जो किसके लिए आया? ये पी के लिए आया, जो कि के दाईं तरफ है। यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी क्यू हो और बाईं तरफ से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन होगा? आपको क्या बताना है? सबसे पहले देख लेना, पंक्ति में दाईं तरफ से सबसे पहला विद्यार्थी कौन होगा? क्यू होगा। तो विद्यार्थी कितने हैं? के, एस, एल, पी और क्यू। 5 विद्यार्थी है ना, ये देख लेना, पंक्ति में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 5 विद्यार्थी यहाँ पे बनाएंगे। कितने विद्यार्थी बनाएंगे? 1 2 3 4 और 1 5, 5 बनेंगे ना। सबसे पहले क्या बोल रहा है? पंक्ति में पहला, दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा। इसके बाद में क्या बोल रहा है? सबसे पहले देख लेना, इसके बारे में क्या क्या बोल रहा है? एल के दाईं तरफ एस है। एल के दाईं तरफ कौन है? एल के दाईं तरफ एस है, तो एस कहाँ पे आ जाएगा? एल को एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं, एस को यहाँ पे रखते ये देख लेना, एल अगर यहाँ पे बैठेगा तो इस साइड वाला, क्योंकि इनका उत्तर की तरफ मुख है, तो इस साइड वाला कौन सा हो जाएगा? ये दायां भाग हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये बायां भाग हो जाएगा। एल के बाईं तरफ कौन बैठा है? ये बायां भाग हो जाएगा, तो एल के बाईं तरफ कौन बैठा है? पी बैठा है। जो कि, जो किसके लिए आया है? जो पी के लिए आया, तो हम जो की जगह पे पी पढ़ सकते हैं। पी
कि वाई के दाईं तरफ बैठा है, तो के दाईं तरफ बैठा है, तो के को हम यहाँ पे बिठा देंगे, मतलब कि हमने सही बिठाए थे। तो देख लेना, यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी क्यों हो, दाईं तरफ से पहला विद्यार्थी ये रहा, ये भाग मैंने आपको बताया था, ये वाला भाग कौन सा होगा, ये वाला दायां भाग होगा, और ये वाला कौन सा होगा, ये वाला बायां भाग होगा। तो देख लेना, पंक्ति में पहला विद्यार्थी दाईं तरफ से कौन आ रहा है, पंक्ति में पहला विद्यार्थी दाईं तरफ से क्यों आ रहा है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, एल के दाईं तरफ, ये देख लेना, एल बैठा है, एल का बायां इस साइड होगा, ये बायां और दायां उस साइड होगा। एल के दाईं तरफ कौन बैठा है, एस बैठा है। सेकंड लाइन के अंदर एल के बाईं तरफ पी बैठा है, तो एल का बायां ये होगा, तो इस साइड कौन बैठा है, ये पी बैठा है, जो कि के दाईं तरफ है। ये देख लेना, जो किसके लिए आया था, जो पी के लिए आया था, जो कि किसके दाईं तरफ है, पी के दाईं तरफ है, यानी के दाईं तरफ की है ना ये पी। तो अभी ये क्या बोल रहा है, तो बाईं तरफ से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन होगा, बाईं तरफ से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन होगा, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा के नाम का व्यक्ति होगा, जो पंक्ति में सबसे बाईं तरफ में बैठा होगा। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना हमारा क्या बोल रहा है, 7 विद्यार्थी, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 विद्यार्थी एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं, ठीक है, के वी और आर के बीच में बैठा है, वी एम के बगल में है, एम बी के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाएं और है, और क्यू पी के बगल में बैठा है, कौन वी के बगल में बैठा है, आपको ये बताना है भी कौन वी के बगल में बैठा है। तो सबसे पहले देख लेना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थियों को देखेंगे। 7 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, 1 2 3 4 और 1 5। सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो कि एकदम बाएं हैं, जो किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। ये देख लेना, सबसे पहले बायां, तो यहाँ पे कौन सा विद्यार्थी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी विद्यार्थी, क्योंकि ये बायां होगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया था भी, अगर आपको सबसे पहले बायां दिया गया हो और सबसे पहले दायां दिया गया हो, तो आप उस विद्यार्थी को सबसे पहले बिठाओगे। किसको बिठाओगे, उस विद्यार्थी को। तो देख लेना क्या बोल रहा है, जो कि बी के बगल में बैठा है, ये देख लेना, यहां से फिर शुरू करते हैं, के वी और आर के बीच में बैठा है, वी एम के बगल में है, एम बी के बगल में है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी के बगल में, कौन आ जाएगा, बी के बगल में आ जाएगा एम आ जाएगा। एम किसके बगल में बैठा है, एम वी के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे कौन सा विद्यार्थी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसके बाद में फर्स्ट लाइन के अंदर क्या बोल रहा है, के वी और आर के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे तो वी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के, और यहाँ पे कौन सा विद्यार्थी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर विद्यार्थी। तो अभी देख लेना क्या बोल रहा है, क्यू पी के बगल में बैठा है, क्यू कौन सा है, क्यू पी के बगल में बैठा है, तो देख लेना इसको कैसे करेंगे, जो एकदम बाएं पर है, बाएं पर कौन है, बाएं पर बी है, क्यू पी के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे क्यू को बिठाएंगे और यहाँ पे किसको बिठाएंगे, पी को बिठाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, क्यू पी के बगल में बैठा है, तो वी के बगल में कौन सा विद्यार्थी बैठा होगा। तो वी के बगल में इसने पूछा है दाईं तरफ, यहाँ पे आना था, वी के बगल में, सॉरी, वी के बगल में कौन सा विद्यार्थी बैठा, तो आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो एम आ रहा है और दूसरा आ रहा है के, यानी ये दोनों विद्यार्थी वी के बगल में बैठे हैं। एम और के नाम के जो विद्यार्थी हैं वी के बगल में बैठे हैं, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो रहा है। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना हमारा क्या बोल रहा है, 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, पूर्व की तरफ मुख करके एक कतार में खड़ी हैं। स्विता, उषा, तुलसी उर्मिला के बाईं ओर है, उषा तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है, उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो उषा दाईं ओर से कौन से स्थान पर होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देख लेना इसको कैसे करेंगे। कितने, सबसे पहले किस तरफ के, पूर्व की तरफ मुख करके खड़ी हैं, तो दिशा को तो आपको पता ही होगा भी कौन कौन सी दिशा किस साइड होती है, ये हो जाएगी पूर्व, उत्तर,
ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं, तो इस साइड की तरफ इनका मुख कर लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी लड़की। यानी अब ये इसका नीचे वाला भाग हो जाएगा, ये तो कौन सा भाग होगा? ये तो होगा दायां भाग, और ये ऊपर वाला कौन सा होगा? ऊपर वाला हो जाएगा बायां भाग। अभी देख लेना क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। यदि उषा और तुलसी के बीच में है, यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, यानी इस ओर से गिनना शुरू करें तो यहाँ पे कौन सी लड़की बैठेगी? ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान। चौथे स्थान पे कौन है? चौथे स्थान पे आ रही है तुलसी। कौन आ रही है? तुलसी। इससे पहले देख लेना, अभी ये तुलसी आपने बिठा दी चौथे स्थान पे, तो तुलसी से रिगार्डिंग कौन सा अक्षर आ रहा है? ये देख लेना, उर्मिला। उषा और तुलसी के बीच में बैठी है, यानी उर्मिला नाम की जो लड़की है वो उषा, यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी उर्मिला आ जाएगी। कौन आ जाएगी? उर्मिला। और यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ पे कौन सी लड़की आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी उषा नाम की लड़की। ये देख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देख लेना, उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में बैठी है। ये देख लेना, तुलसी होगी और ये उषा होगी, उर्मिला आ रही है ना इन दोनों के बीच में। तो अगली लाइन के अंदर ये क्या बोल रहा है? उषा तुलसी और उर्मिला कुमुंद के बाईं ओर है। ये देख लेना, उषा तुलसी और उर्मिला कुमुंद के बाईं ओर है। तो देख लेना, यहाँ पे अगर कुमुंद को बिठाएंगे, कुमुंद को बिठाएंगे तो कुमुंद का बायां ऊपर की तरफ हो रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? उषा तुलसी और उर्मिला कुमुंद के बाईं ओर है, तो ये ऊपर की तरफ इसका बायां होगा, तो तुलसी भी आ गई, उर्मिला भी आ गई और उषा भी आ गई। ये तीनों कुमुंद के किस तरफ आ रही हैं? ये बाईं तरफ ही आ रही हैं। तो अभी एक लड़की बच गई, कौन सी बच गई? स्वाति नाम की लड़की। कौन सी बच गई? स्वाति नाम की लड़की बच गई, इसको बिठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी पूछ कौन सा रहा है? ये उषा दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है? तो देख लेना, उषा दाईं तरफ से, इस तरफ से गिनना शुरू करेंगे क्योंकि ये दायां भाग है। ये पहला स्थान हो जाएगा, ये दूसरा स्थान हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। यानी दाईं तरफ से आपको उषा का स्थान बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो रहा है। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। ए लड़का डी की बाईं तरफ है, बी की दाईं तरफ है, ई लड़का बी की बाईं तरफ है परंतु सी की दाईं तरफ है। तो आपको बताना है दोनों सिरों पर कौन से व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे लिख लेना, दोनों, दोनों सिरों पर कौन बैठा है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? 5 लड़के हैं। इसने डायरेक्शन नहीं दी गई, तो सीधा ही आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 और 5। 5 लड़के हैं, कैसे बैठे हैं? ए नाम का जो लड़का है वो डी के दाईं तरफ बैठा है, यानी ए को अगर हम यहाँ पे बिठाएंगे तो ये डी के दाईं तरफ हो जाएगा। डी के दाईं तरफ ही हो जाएगा ना ए लड़का। डी की बाईं तरफ है, सॉरी, डी की किस तरफ है? डी की बाईं तरफ बैठा है। इसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर क्या बोल रहा है? बी की दाईं तरफ है, यानी यहाँ पे आ जाएगा बी आ जाएगा। जो ए नाम का लड़का है वो डी की तो बाईं तरफ है। ये देख लेना, इस साइड मैंने आपको क्या बताया था? इस साइड बायां भाग होगा और ये कौन सा होगा? ये होगा दायां भाग होगा। अभी देख लेना, ए नाम के लड़के की बात कर रहा है, डी की तो वो बाईं तरफ है, यानी डी इस साइड से देखेगा तो ये इसका बायां भाग हो जाएगा, तो ए लड़का डी के तो दाईं तरफ हो गया। और दूसरी लाइन के अंदर क्या बोल रहा है? बी की दाईं तरफ है, तो बी इस तरफ जाएगा, तो ए बी के किस तरफ आ रहा है? दाईं तरफ आ रहा है। ई लड़का बी की बाईं तरफ बैठा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ई। परंतु सी के दाईं तरफ है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अभी देख लेना, परंतु सी के दाईं तरफ है, तो सी के दाईं तरफ कौन हो जाएगा? ई हो गया ना, ये सी के दाईं तरफ। अगर सी का मुख उत्तर दिशा की ओर हमने किया, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको दिशा नहीं दी गई हो तो आपको हमेशा उत्तर दिशा को लेके चलना है। अभी इसका मुख उत्तर दिशा की तरफ है, तो ये इसका बायां हाथ है और ये इसका दायां हाथ है। तो क्वेश्चन के अंदर ही बोल रहा है परंतु सी के दाईं तरफ है। किसकी बात कर रहा है? ये ई की बात कर रहा है। इसके बाद में इसने बोला था ई लड़का है जो बी की बाईं तरफ है, यानी ई लड़का है वो बी के बाईं तरफ आ गया। इसके बाद में पहली लाइन के अंदर ए लड़का है डी की बाईं तरफ बैठा है, यानी ये तो डी की बाईं तरफ ही हो गया। और इसके बाद में बी की दाईं तरफ है, ये रहा बी की दाईं तरफ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सभी को सेट बिठा दिया। अभी देख लेना, तो क्या बोल रहा है? दोनों सिरों पर कौन बैठे हुए हैं, यानी एक सिरे पर तो सी बैठा है, दूसरे सिरे पर डी बैठा है, यानी दोनों सिरों पर कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं? सी और डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है।
इसके बारे में देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। हमने आज फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो मैंने आपको 4 टाइप बताई थी, आपको एक सिंगल लाइन के अंदर, दूसरे आएंगे डबल लाइन के अंदर, तीसरे आएंगे गोलाकार और चौथे आएंगे ऐसे वर्ता उसे आयत के अंदर, जिसमें से एक टाइप के आपको क्वेश्चन आज करवा दिए हैं। कल हम करेंगे दूसरी टाइप, यानी डबल लाइन के अंदर बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ये थी पहली क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें। अगर आप प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।